हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल। सो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1D एक्सरसाइज में एक नया टॉपिक आपके सामने आने वाला है जिसका नाम क्या है, राउंडिंग ऑफ या फिर जिसे हम कह सकते हैं एस्टिमेशन भी कह सकते हैं, राउंड ऑफ भी कह सकते हैं, नॉट राउंडिंग ऑफ, और हम इसे बोल सकते हैं राउंड ऑफ। राइट, ये है हमारा इस एक्सरसाइज का नया टॉपिक जिसमें हमें क्या करना होगा, नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा या फिर मैं ये बोलूँ कि एस्टिमेशन करना होगा। अब एस्टिमेशन का मतलब क्या होगा, आप ये सोचेंगे कि मैम ये तो बड़ा नया नाम आया है आज एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन का मतलब होता है टू गैस करना। तुक्का सब लगाते हो तुम लोग, तुक्का सब लगाते हो, तो उसका मतलब यही है। एस्टिमेशन का मतलब होता है टू गैस, और टू गैस का मतलब होता है तुक्का लगाना कि लगभग इतना नंबर होगा या इतना ऐसा, ऐसे हमें बताना है सबके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया एस्टिमेशन का मतलब। अब तो ये हो गया टू गैस, तुक्का लगाना। ठीक है, अब क्या करना है, इस एक्सरसाइज में किस किस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखना है नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 के लिए कुछ रूल होते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको एक नंबर देती हूँ यहाँ 29। नियरेस्ट 10 के लिए सबसे पहले आपको नियरेस्ट 10 के टाइम पे किसकी तरफ ध्यान देना है, वंस वाली डिजिट पर, वंस डिजिट पे। इस पे कौन है, वंस में 9 है, तो आपको वंस वाली प्लेस पे ध्यान देना है। भले ही चाहे नंबर 2 डिजिट का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो आपको वंस पे ही देखना है। भले ही चाहे यहाँ 3 डिजिट का नंबर हो, भले ही चाहे यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर हो, वंस पे ही ध्यान देना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप वंस पे ध्यान दे लोगे तो क्या होगा, तो रूल नंबर वन क्या है, अगर वंस प्लेस पे जो नंबर है 9 है, ये 9 है। ठीक है, अगर वंस प्लेस पे जो नंबर है वो 5 से छोटा है, यानी अगर उसके सामने 5 बड़ा है और वंस प्लेस पे जो भी नंबर है 5 से छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस 2 की जगह 2 ही लिखना है सिर्फ, और इस 9 की जगह जो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसकी जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक रूल। दूसरा, अगर ये वाला नंबर वंस प्लेस वाला नंबर 5 से बड़ा है या फिर 5 ही है, या 5 है या 5 से बड़ा है, तो क्या करना होगा, तो इस वंस प्लेस वाले नंबर की तरह जगह पर 0 आ जाएगा, और ये जो 2 है टेंस प्ले, ये 2 की जगह इसमें 1 ऐड करके लिखेंगे, 2 + 1 3। ये है हमारा रूल। ठीक है, कि अगर वंस प्लेस पे अगर नंबर जो है 5 से छोटा हुआ तो क्या होगा, वहाँ 0 लग जाएगा, बाकी पीछे का नंबर ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर वंस प्लेस वाला नंबर 5 से बड़ा हो गया है या 5 ही है, तो हमें क्या करना होगा, एक पीछे वाला नंबर जो टेंस प्लेस वाला, उस पर एक नंबर बढ़ा देना है और वंस वाले प्लेस की जगह पर 0 रख देना है। तो ये 2 सिनेरियो आपको बहुत ध्यान रखने होंगे। भले ही चाहिए आपको क्या होगा, इसके लिए बड़े नंबर क्यों ना दे दिए जाए। सपोज कीजिए आप 2-3 नंबर भी दे देंगे तो भी आपको फर्स्ट प्लेस पे, जैसे मान लीजिए ये 2 और ये 2 है, अब वंस प्लेस पे 5 से छोटा है, राइट, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा होगा तो मैंने क्या बताया था, वंस प्लेस वाले नंबर पे 0 रख देते हैं, बाकी के ऐसे उतार देते हैं। तो ये तो हुआ तब। लेकिन सपोज कीजिए अगर 5 से बड़ा हो गया या 5 ही है, तो 5 ही है तो मैंने क्या बोला था, टेंस वाले डिजिट पे 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ 3 कर देंगे इस 2 की जगह, इस 5 की जगह 0, और ये जो 2 है अभी सोचेंगे इसका क्या करना है, तो इसका कुछ नहीं करना, इसको भी हम ऐसे ही उतार देंगे। सिर्फ टेंस और वंस वाले को ध्यान देना है आपको, नियरेस्ट टू टेंस वाले में सिर्फ टेंस और वंस। ठीक है, ये हो गया नियरेस्ट टू 10। सेम ऐसे नियरेस्ट टू 100 होते हैं, सेम ऐसे ही नियरेस्ट टू 1000 होते हैं, सेम ऐसे ही नियरेस्ट टू 10,000 होते हैं। राइट, सो नियरेस्ट 10 पे आपको किस पे ध्यान देना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ वंस पे। ठीक है, और ऐड किस में करना होता है, 1 ऐड करना होता है 1 टू टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस वाले पे ऐड करना है 1। अब सेम ऐसे ही नियरेस्ट टू 100 में, नियरेस्ट 100 वाले में ध्यान देना होता है आपको टेंस पे, टेंस वाले पे ध्यान देना है आपको नियरेस्ट टू 100 में। और ऐड में किस में करोगे फिर, ऐड टू 100 प्लेस, इसमें 100 वाले पे जो प्लेस पे जो नंबर होगा उसमें ऐड करना है। राइट, नियरेस्ट टू 1000 में, नियरेस्ट टू 1000 में आपको ध्यान देना होगा 100 की तरफ, और ऐड किस में करोगे, 1, ऐड 1 टू 1000, इसमें भी 1000 पे ऐड कर देंगे 1। राइट, सेम ऐसे ही नियरेस्ट टू 10,000, 10,000 पे भी ऐसे ही होना है। ध्यान किस में देंगे, इस पे 1000 पे, और ऐड करेंगे 1 टू
10,000 पे, ठीक है, टू 10,000। तो ये हैं आपके 4 चीज़ें कि आपको उल्टा उल्टा चलना है एक तरह से। जो आपकी टेबल वैल्यू चार्ट होता है, वंस, टेंस, 100, 1000 और एक 10,000 होता है, ठीक है। तो टेंस वाले में वंस पे ध्यान देंगे, हंड्रेड्स वाले में टेंस पे ध्यान देंगे, 1000 वाले पे हंड्रेड्स पे ध्यान देंगे, उल्टे उल्टे चलेंगे। टेंस वाले के लिए पीछे वाला देखेंगे, हंड्रेड्स वाले के लिए उसके पीछे वाला देखेंगे, 1000 वाले के लिए उसके पीछे वाला देखेंगे, 10,000 वाले के लिए 10,000 वाले के पीछे वाला देखेंगे कि प्लेस कौन सी थी, कि 1000 थी, ठीक है। तो आप टेबल से भी याद कर सकते हैं कि हंड्रेड्स वाले के लिए टेंस, टेंस वाले के लिए वंस, 1000 वाले के लिए 100, 10,000 के लिए 1000। तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज़ जो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी थी। एक्सरसाइज नंबर 1D पे हम चलते हैं। 1D का क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम वेस्ट करे देखना है। 1D का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। 1D का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। तो मैंने नियरेस्ट 10 आपको समझाया था। नियरेस्ट 10 में आपको क्या करना था, वंस वाले नंबर, वंस डिजिट वाले नंबर को नोटिस करना था कि क्या वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 36, ए पार्ट है। फिर आप कहोगे कि मैम G1 था, ए था ना, 36 है, ठीक है। तो 36 लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इसकी वंस डिजिट पर ध्यान देंगे। तो इसकी वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट इज 6 है। तो क्या ये 1 से 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है, बताओ। ये है 5 से बड़ी, 5 से बड़ी। तो 5 से बड़ी है तो मैंने क्या बोला था, जब 5 से कोई नंबर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे वंस प्लेस वाले पे 0 रखेंगे और टेंस वाले डिजिट पे 1 प्लस करके बोलेंगे 3 + 1 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बस वंस प्लेस वाले पे ध्यान दो और अगर 5 से छोटा है तो सिर्फ 0 लगाना है, पीछे का ऐसे ही रखना। लेकिन 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक जोड़ के लिख के आगे 0 लगा देनी है। चलो एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको जल्दी से। बी पार्ट है 173। इसमें देखना है वंस डिजिट पे क्या, जल्दी बताओ। तुम लोग बताते नहीं हो बिल्कुल, हैं। मैं आगे बढ़ाती तो तुम पीछे से शैतानी करते हो। सब पता है मुझे। चलो वंस डिजिट पे क्या है इसमें, जल्दी बताओ। 3 है। तो 3 5 से छोटा है या बड़ा है, 5 से छोटा है, ठीक है। तो जब 5 से छोटा है तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जो राउंडेड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, द राउंडेड नंबर इज वंस प्लेस वाले पे 0। अब 2 नंबर हैं तो टेंस वाले को हम ऐसे लिखेंगे और वंस वाले को भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। वंस वाले पे 0, टेंस वाले पे 7, हंड्रेड्स वाले पे 1। क्योंकि नियरेस्ट 10 वाले में सिर्फ वंस और टेंस को ही ध्यान देते हैं, बाकी पीछे अगर और भी नंबर हैं तो उन्हें ऐसे लिख देते हैं, बस टेंस और वंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए जल्दी से। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1 6 3 7 8। चलो अब इसमें आप देखना, घबरा गई। वंस प्लेस वाले पे क्या है, वंस डिजिट क्या है इस पे बताओ, 8। 5 से बड़ी है छोटी, बड़ी है, तो 5 छोटा पड़ गया बेचारा, 8 बड़ी है। तो हमारा रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर क्या होगा, ये रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर जो हमें राउंड ऑफ करके चाहिए था। तो वो बस इंग्लिश में लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या करना था, मैंने क्या बोला था, वंस प्लेस वाले पे 0 लगाते हैं। चलो 8 की जगह 0 आ गया। अब जब 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक ऐड करते हैं, तो टेंस वाले में एक ऐड कर दो, 7 + 1 8। बाकी के पीछे के जितने भी हैं 3 6 और 1 ये ऐसे ही नोट करे जाएंगे, सिर्फ टेंस और वंस पे देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो मैंने नियरेस्ट 100 वाले में क्या बोला था कि नियरेस्ट 100 वाले के लिए हम क्या करते हैं, टेंस वालों पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट है 814। तो अब इसमें लिए क्या करना है, इसमें आपको वंस पे ध्यान नहीं देना, इसमें आपको देना है टेंस वाले पे ध्यान। तो टेंस में क्या है, इस पर 1 है, तो टेंस पे 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे इस बार टेंस डिजिट है 1। तो ये अगर सेम ऐसे करेंगे कि भाई 5 से छोटी है, ठीक है। तो जब ये 5 से छोटी है तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर होगा 4 के लिए हम 0 ही लगा देना। सबसे पहली चीज़ 0 लगा दी। 1 प्लेस वाले पे अब आगे वाले को 0 लगाओगे आप,
जब एस्टिमेशन बड़ा होता चला जाएगा तो आगे वाले नंबर्स पे हम 0 लगा देंगे, क्योंकि ध्यान तो हम इस पे दे रहे हैं, तो इसका क्या, इसके लिए 0 पहले ही, 1 वाले पे भी सेम 0। 8 को हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसमें 5 से छोटी वैल्यू है, 5 से बड़ी होती तो हम हंड्रेड्स वाले पे एक ऐड करते, लेकिन ये 5 से छोटी है। हो गया, चलिए नेक्स्ट पार्ट चलिए। 1 2 5 4, इसमें जल्दी से बताओ टेंस प्लेस पे क्या बताओ, टेंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे है इसमें 5, तो ये 5 ही है, तो ये 5 के बराबर ही होगी। तो हमने क्या बोला था, जब 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो हमारा रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर क्या होगा 4 के लिए तो 0 लगा दो भैया, पहले बड़ी हो या छोटी हो पीछे वाली 0। 5 है, 5 के लिए भी सेम 0। फ़र्क सिर्फ इन पे पड़ता है पीछे वालों पर, ठीक है, कि भाई टेंस वाले हैं तो अगर नियरेस्ट टू टेंस करें तो टेंस पे ही आके 1 प्लस होता है, हंड्रेड्स वाले हैं तो हंड्रेड्स पे ही आके 1 प्लस होता है। तो अब ये 5 जितना ही है, ये 5 ही है, तो हमने बोला था जब 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो पीछे हंड्रेड्स प्लेस वाले पे 1 ऐड करते हैं, तो 2 में 1 ऐड कर दो 3, और ये 1 पीछे का ऐसे उतार देंगे 1300। हो गया, चलो एक पार्ट और करो लास्ट जल्दी फटाफट। 98165, इसमें देखना है आपको टेंस प्लेस वाला, टेंस डिजिट बताओ जल्दी बच्चों। अब अपने आप नहीं ट्राई करो अपने आप। 6 7 टेंस पे, ठीक है, 6 से टेंस पे, तो टेंस डिजिट पे 6 से, ये 5 से बड़ा हो गया, 5 से बड़ा हो गया तो हमने क्या बोला था, द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर क्या होगा, 5 की जगह पे 0 लिख दो, इस 6 की जगह पे भी 0 लिख दो। फ़र्क किस पे पड़ता है, इस वाले पे, जब बड़ा है तो फ़र्क किस पे पड़ेगा, इस पे तो पड़ेगा, क्या होगा 1 ऐड होगा, तो 1 में 1 ऐड कर दो तो 2 हो गया। बाकी के पीछे के 9 और 8 सेम एज इट इज, 98200, ठीक है, हो गया। तो टेंस वाले पे हमने वंस पे ध्यान दिया था और हंड्रेड्स वाले पे हम देंगे टेंस वालों पे ध्यान, ठीक है। और फिर ध्यान दे के क्या करेंगे, जब बड़े होते हैं या 5 ही होता है तो क्या करते हैं, जस्ट पीछे एक नंबर यानी हंड्रेड्स प्लेस वाले पे, हंड्रेड्स प्लेस वाले में 1 ऐड कर देंगे। जिस पे आप ध्यान दे रहे हो ना, इस पे ध्यान दे रहे हो तो इसके जस्ट पीछे वाले पे 1 प्लस कर दो, इस पे ध्यान दे रहे हो तो इसके जस्ट पीछे वाले पे 1 प्लस कर दो, इस पे ध्यान दे रहे थे तो इस पे जस्ट पीछे वाले पे 1 प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ये 5 ही था, 5 से छोटा था। 5 से बड़ा होगा तो 1 प्लस करेंगे, 5 से छोटा होगा तो 1 प्लस नहीं करेंगे, नंबर को एज इट इज उतार देंगे 0 लगाकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही पार्ट ले लेते हैं जल्दी से। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 793। क्वेश्चन नंबर 3 में राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द 1000 पे करना था, तो 1000 पे करना है तो 1000 के पीछे कौन आता है, 100 आता है, तो यानी हम ध्यान देंगे किस पर, हंड्रेड्स पर। हंड्रेड्स पर तो ध्यान दे लिया आपने, दे लिया। अब आप ये सोचो इसको 1000 बनाएंगे कैसे, ये तो 793 है, तो इसके 1000 कैसे बना दोगे साहब। तो इसके लिए इस वाले ये वाला रूल तो नहीं लग सकता, क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि हम 1 प्लस या 1 किस पे करते हैं, 1000 पे करते हैं, तो इसमें कोई नंबर ही नहीं है। तो सीधे सीधे जो हमारा राउंड नंबर होगा, राउंडेड नंबर, वो हो जाएगा यहाँ पर 1000, बस ख़त्म, सीधे 1000 पहुँचा दे, क्योंकि इसके पास कोई वैल्यू है ही नहीं ऐड करने के लिए, तो सीधे 1000 पे पहुँचा देंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको एक समझने के लिए वो चाहिए तो हम क्या करते थे, हंड्रेड्स वाले भी देखते हैं। 1000 वाले के टाइम पे हम हंड्रेड्स डिजिट को देखेंगे, तो हंड्रेड्स डिजिट पे कौन है, 7 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इन तीनों की जगह पे तो 0 0 आ जाएगा, और इसके पीछे कोई नंबर है नहीं तो 1 सीधे लगा देंगे, तो बन गया ना 1000। तो यही सेम चीज़ मैंने इसमें करी थी, ठीक है। तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। सी पार्ट देखो इसका, सी पार्ट क्या है बच्चों, 16719। अब इसमें क्या करना था, 1000 नियरेस्ट टू 1000 कर रहे हैं हम, नियरेस्ट टू 1000 कर रहे हैं तो हंड्रेड्स प्लेस पे ध्यान देंगे। नियरेस्ट टू 1000 के टाइम पे हंड्रेड्स प्लेस पे ध्यान देना है आपको, तो हंड्रेड्स पे क्या है 7, तो यहाँ लिख दो हंड्रेड्स डिजिट क्या है 7 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है तो क्या करोगे, जब 5 से बड़ी है तो जस्ट उसके पीछे भी जो नंबर लिख रहा है, जो पीछे जो नंबर लिख रहा है उसमें 1 प्लस कर देंगे जब 5 से बड़ी है तो पहले 9 के लिए 0 लगा दो, 1 के लिए 0 लगा दो, फिर 7 के लिए भी 0 लगा दो, 3 तो हो गए 0, ठीक है ना, क्योंकि देखो इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी तो इनके लिए 0 लगा दिया, बस हमें इसकी ज़रूरत थी और इसके पीछे की एक नंबर की ज़रूरत है। 1000 नियरेस्ट टू 1000 करते टाइम हमें 100 चाहिए होता है और 1000 चाहिए होता है, बस नियरेस्ट टू 1000 करते टाइम, क्योंकि हम ऐड 1 किस में करते हैं, 1000 पे ही करते हैं, ठीक है। चलो
तो 7 के लिए 0 लगा दिया। 6 पे क्या करेंगे 1 प्लस, तो 6 + 1 1, 7 और 1, ये ऐसे का ऐसे ही। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। हाँ ईजी था, बहुत हार्ड नहीं था। आप क्या करना, बस ध्यान लगाना किस पर, जो मैंने शुरू में रूल बताए थे उन पे ध्यान लगाना कि किसके नियरेस्ट करते हुए टाइम किस पे ध्यान देते हैं और ऐड किस में करते हैं। टेबल पे भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। टेंस पे 100 में करते हैं ध्यान, टेंस में वंस पे करते हैं ध्यान, हंड्रेड्स पे टेंस में करते हैं ध्यान, 1000 में हंड्रेड्स पे करते हैं ध्यान, 10,000 में 1000 पे करते हैं ध्यान। तो पीछे ध्यान करते हैं, देखते हैं उनके पीछे वाला नंबर है। और ऐड किस में करते हैं, अगर 5 से ज़्यादा हुआ है तो 5 से ज़्यादा है तो ऐड करते हैं इधर वाले नंबर पे, जस्ट इधर वाले नंबर पे, ठीक है, उसके आगे एक नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अराउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द 10,000 नियरेस्ट 10,000। अब 10,000 पे है तो मैंने क्या बोला, देखो इस पे ध्यान दोगे 1000 वाली वैल्यू, बट 10,000 के पीछे कौन आता है, 1000 आता है ना। तो हम इसमें देखेंगे किसको, 10,000 1000 वाली वैल्यू को देखेंगे। तो नंबर लिख लो जल्दी फटाफट। पहले तो 26340, ये बी पार्ट है, 2 6 3 4 एंड 0, तो ये है। अब इसमें मैंने क्या बोला था, 10,000 को ले जाना है हमें, 10 नियरेस्ट टू 10,000 ले जाना है। तो ध्यान किस पे देखेंगे, 1000 वाले पे देंगे। 1 10 100 1000, तो 1000 पे है ये, इसको ध्यान देंगे हम कि क्या ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो 1000 पे डिजिट क्या है भाई, लिख लो जल्दी, 1000 डिजिट क्या है, 1000 पे डिजिट 6, तो 6 5 से बड़ी होती है। तो जब ये 5 से बड़ी होगी तो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज, देखो इससे लेकर यहाँ तक सब पे 0 लगा दो। 0 के लिए 0, 4 के लिए 0, 3 के लिए 0, 6 के लिए भी 0। अब बचेगा कौन, ये 2 बचा। तो जब ये 5 से 6 वाला नंबर 5 से बड़ा था, तो 5 से बड़ा था तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे। तो 2 में 1 प्लस ऐड 3, ये हो गया आंसर, क्योंकि ये 5 से बड़ा था। 5 से बड़ा था तो इसलिए पीछे इस वाले में नंबर में, आगे वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, डी पार्ट। डी पार्ट है 2722685। इसमें 10,000 ही करना है, नियरेस्ट टू 10,000 ले जाना है। तो 1000 को देखेंगे, 1 10 100,000, 1000 पे है 2, तो 1000 उस पर डिजिट क्या है भाई 2। तो ये 10 से छोटी है, ओ सॉरी 5 से छोटी है या बड़ी है बताओ, 5 से छोटी है। तो 2 छोटा है किससे, 5 से। तो इसमें क्या करोगे आप इसमें ना तो किसी में कुछ ऐड होगा, सीधे जो नंबर हैं वो ऐसे लिखे जाएंगे। तो हम ये लिखते हैं रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर, 5 की जगह 0, 8 की जगह 0, 6 की जगह 0, 2 की जगह भी 0। बस किसकी जगह लिखे जाएगा एक नंबर, इसके ये दोनों ऐसे लिखे जाएंगे 2 7। ऐड कुछ नहीं करेंगे इसमें, इस टाइम पे 10,000 पे कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 5 से छोटा था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारे फिनिश। तो ये तो हमारे थे सिंपल नियरेस्ट टू 10 ले जाना, नियरेस्ट टू 10 100,000 10,000 निकालने के लिए। अब अगले क्वेश्चन में हमें ऐड करने होंगे, अगली एक्सरसाइज में हमें माइनस करने होंगे, उससे अगले एक्सरसाइज में हमें मल्टीप्लाई करना होगा, उससे अगले एक्सरसाइज में हमें डिवाइड करना होगा। तो सब इसी बेसिस पे होगा। तो आपको आज के होमवर्क में क्या करना होगा, रूल्स याद करने होंगे बिना किसी शैतानी के। रूल्स याद कर लेना बस, तो ये आसानी से आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नंबर कुछ नहीं है, उसमें पार्ट्स हैं। ठीक है, तो राउंड क्या है, एस्टिमेट सम टू द नियरेस्ट 10, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। अब सम करना है नियरेस्ट 10 में। तो सबसे पहले 5th पार्ट देख लो जल्दी से, 57 + 34। अब ये चलो मैम प्लस तो हमें दिखाई दे रहा है, ये एस्टिमेट क्या करना है, तो इनको एस्टिमेशन करने के बाद हमें सम करना होगा। तो एस्टिमेशन करने के लिए सबसे पहले 57 का एस्टिमेशन करो। 57 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पे इसको एस्टिमेटेड करो। ठीक है ना, गंदा नहीं करना पेज, हाँ रफ में करना है इस काम को, कभी यहीं पे कर दो। ठीक है, तो 57 का एस्टिमेशन करना है। 57 को सोचो, 57 का हम 10s पे हम नियरेस्ट टू 10 ले जा रहे हैं। तो नियरेस्ट टू 10 ले जाने तो ध्यान किस पे देते हैं, 1s वाले पे। 1s वाले को देखना है 5 से बड़ा है या छोटा है, ये 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा होता है, तो इस प्लेस पे तो 0 लगा देते हैं। और पीछे वाले नंबर में 10s प्लेस वाले में क्या कर देते हैं, +1। तो 5 में 1 प्लस करा तो 60 बन गया, तो आंसर आएगा 60। ठीक है ना भाई, 7th प्लेस वाले पे 0 और इसमें एक ऐड कर दिए, तो ये हो गया ये। अब 34 को भी एस्टिमेट करो, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। अब इसको कैसे करोगे, इसमें यहीं पे देख लो बिना नीचे ले जा। ठीक है, लास्ट नंबर देखते हैं, 1s प्लेस वाला देखते हैं, इसमें क्या है 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है, तो ये 5 से छोटा है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 0 लगा दो सबसे पहले। और इस वाले में हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 5 से छोटा है, वो ये वाला नंबर 5 से छोटा है, तो इसलिए इसमें ऐड नहीं करेंगे, सीधे 3 को ऐसे उतार दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो जो हमारा क्वेश्चन में बोला था कि हमें क्या करना था भाई,
जोड़ना था, तो हम यहाँ कर देंगे द रिक्वायर्ड सम। तो किस किस को जोड़ोगे, अब इन दोनों को नहीं जोड़ना, इनको जोड़ना। 60 + 30, द आंसर विल बी 90। ईजी, बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। अब हम चलें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं, 9th पार्ट को ले लेते हैं। 9th पार्ट देखिए, बाकी के सारे जो बिल्कुल सेम है, तो आप कर सकते हैं इनको ट्राई। 95 + 58, ये है एक नंबर। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको 95 को ले जाना है। किसमें? 95 एस्टीमेटेड टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पे ले जाना है आपको 95 को। तो क्या करोगे भाई, लास्ट नंबर देखना है वंस प्लेस वाला, टेंस पे ले, सबको नियरेस्ट 10 ले जाना है, नियरेस्ट 10 ले जाना है, तो वंस पे ध्यान देंगे। तो वंस पे क्या है, 5 है, तो 5 बराबर होता है 5 बड़ा, हमें क्या चाहिए होता है 5 या 5 से बड़ा, तो ये 5 ही है। तो जब ये 5 है तो 5 है, तो यानी पीछे वाले नंबर में, यानी जो आगे नंबर है, इसके आगे नंबर क्या 9 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1+, तो 9 में 1+ करो तो 10, तो ये आया आंसर। देन 58 एस्टीमेटेड टू नियरेस्ट 10। ठीक है, तो 58। अब फिर से इसमें वंस प्लेस वाला देखेंगे, तो इसमें क्या 8 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो 8 के लिए पहले 0 लगा दो, और जस्ट पीछे आगे जो नंबर आ गया 5 में 1+ ऐड कर दो 6, 1 ऐड कर दो 6 हो गया। तो ये आगे हमारे राउंडेड नंबर। और जो हमें ऐड करने के लिए बोला था, रिक्वायर्ड सम जो था, तो किसको करोगे 100 + 60, आंसर विल बी 160। ईजी था। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 13। तो पार्ट नंबर 13 देखो जल्दी फटाफट। पार्ट नंबर 13 इज 538 + 276। इसमें भी नियरेस्ट 10 कर हमको सम करना होगा। तो नियरेस्ट 10 करना होगा, तो 538 को पहले एस्टिमेट कर दो, किसके पास, एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। तो कैसे करोगे, नियरेस्ट 10 करने के लिए वंस पे ध्यान दो। वंस पे क्या है 8 5 से छोटा या बड़ा है, बड़ा है, तो 0 लगा दो पहले, तो 8 की जगह 0। बाकी में फिर क्या करते हो, जो बड़ा है तो 1+ ऐड कर 1 ऐड कर देंगे, किस में 3 में 1 ऐड कर दो 4, बाकी का 5 ऐसे उतार दिया जाएगा। 1 ऐड किस में करेंगे, 10th प्लेस वाले भी तो करते हैं, देखते हैं इसको हैं, और ऐड किस में करते हैं 10th प्लेस वाले में ही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ये एक हो गया। 276 को ऐड करना, एस्टिमेट करना है, एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 276। तो इसमें वंस प्लेस पे क्या है 6 भी 5 से बड़ा है, तो बड़ा है तो 0 लगा दो पहले 6 की प्लेस पे। और ऐड किस में करते हैं 10th वाले में, तो 10th में 1 ऐड करो, 7 + 1 8, और 2 को ऐसे उतार दो। ये हो गया हमारा एस्टिमेशन कंप्लीट। अब करना क्या था, ऐड, दोनों को ऐड करना था। रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा 540 + 280, करो ऐड, 0 का 0, 8 और 4 12, 5 1 6, 6 और 2 8, 820 इज़ द आंसर। हो गया, चलिए ये हो गया हमारा 1D के पार्ट 30 तक तो कंप्लीट। बीच में जो छोड़ गए हैं वो आपको एज इट इज़ बिल्कुल जो मैंने आपको समझाए हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो बिना डरे आपको वो घर पर प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और मैं अपनी एक फेवरेट लाइन बोल के जाती हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, और मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को भी ज़रूर दबाना। ओके, गुड बाय।